नमस्कार साथियों, मैं मंटू सर आपका अपने चैनल मंटू सर विथ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भले ही ये दौर आज संघर्षों का भरा है, लेकिन जो परीक्षार्थी, जो विद्यार्थी आज इस संघर्ष की घड़ी में भी आशावान होते हुए धैर्य के साथ अपनी परिश्रम को जारी रखे हुए, अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं, वही कल के वास्तविक विजेता हैं। इसी आशाओं और उम्मीदों में आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए लेखपाल और यूपीपी की भर्ती में हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत कारक चिन्ह, लिंग, वचन, कारक, इन सब चीज़ों पे हमारे विषय वस्तु में दिया हुआ है। इस विषय वस्तु में से आज हम आपको कारक को पढ़ाएंगे और ये जो पढ़ाएंगे मैं कारक को कुछ नए अलग तरीके से कि कारक वास्तव में है क्या और कारक की पहचान कैसे की जाए, यही मुख्य चीज़ है। कुछ अलग तरीके से मंटू सर के साथ हिंदी पढ़िए, जिसमें आज का पहला विषय वस्तु मैं ले रहा हूँ कारक। अभी तक साथियों आप लोग कारक को ये जानते हैं, कारक कर्ता ने कर्म को करण से शब्दांकों के लिए पदांत से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, इसी को कारक जानते थे। कारक मीन्स ये जानते थे आप लोग कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध जोड़ने वाले शब्दांश है उसे कारक कहते हैं। बट आज के हमारी इस पढ़ाई में कुछ नए तरीके से कारक को पहचानने का प्रोसेस बताऊंगा कि कारक की पहचान कैसे करते हैं। कारक कर्ता ने कर्म को करण से नहीं है, ये तो कारक के चिन्ह है, लेकिन वास्तव में कारक क्या है, इसकी पहचान कहाँ से होगी, कारक आया कहाँ से, ये चीज़ आप हम लोग को बताना है। और पढ़िए और देखिए कुछ अलग या नया है कि नहीं। कारक अगर पढ़ना है तो क्या सर, कारक क्या डायरेक्टली कारक कहीं से आ गया था? कोई चीज़ भी अगर कोई विषय वस्तु है, कहीं कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो उसका वो ओरिजिन पॉइंट होता है, उसके बैक में कुछ होता है, बैक्स में कि कहाँ से कारक निकला, कारक की वास्तविक पहचान, कारक वास्तव में आया कहाँ से। किसी भी वाक्य में पद होते हैं, पद कितने होते हैं साथियों? पद 5 होते हैं। किसी भी वाक्य में पद 5 होते हैं। इस वाक्य में जो पद 5 होता है उसमें एक क्रिया प्रमुख होता है। किसी न किसी वाक्य की क्रिया वाला पद एक प्रमुख पद रखता है। अब क्रिया से ही सब चीज का उत्पत्ति है। क्रिया किसी कार्य का करना या होना क्रिया होता है। तो कोई कार्य स्वतः अपने आप तो नहीं हो जाएगा, इसको कोई करने वाला होगा, यानी किसी कार्य को जो कर रहा है वो हो जाएगा कर्ता। क्रिया को करने वाला कर्ता, क्रिया को करने वाला कर्ता। ठीक, किसने किया, किसने, अगर क्रिया को अगर किसी ने किया होगा तो हो जाएगा किसने। क्रिया किसने किया और क्या किया उसने, तो क्या निकला। किसके लिए किया, किसने किया, क्या किया, किससे किया, किसके लिए किया, और क्रिया कहाँ हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कब हुई। क्रिया अगर आ रहा है, सबसे पहले कारक को पहचानने से पहले क्रिया को पहचानना जरूरी है। अगर किसी वाक्य में कारक पहचानना है तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि क्रिया आ रहा है कि नहीं, क्रियापद उस वाक्य में है कि नहीं। क्रियापद है तो क्रिया से ही कारक की पहचान होगी। कारक की पहचान करना है तो पहले पूरे वाक्य में आप क्रिया को पकड़िए। क्रिया
को आप अगर कैच करते हैं तो क्रिया के विभिन्न रूप को कारक निकलता है। कारक के अभी नहीं है, लेकिन पहले क्रिया है। क्रिया हुआ तो क्रिया को किसने किया, क्या किया, क्रिया किया तो क्या किया, किसको किया, किससे किया वह कार्य, और किसके लिए किया, और वो क्रिया कहाँ हुई। ठीक, कहाँ हुई। जब इसका उत्तर निकलेगा किसने किया तो ये होता है कर्ता। कर्ता। फिर उसके में क्या किया, क्या का जब उत्तर निकलेगा तो हो गया वो कर्म। किससे किया यानी करण, उसका ये उपकरण है। उपकरण। किससे किया तो इसका ये उपकरण है। उपकरण यानी करण कारक। किसके लिए किया, किसको समर्पित हो कार्य, संप्रदान। क्रिया कहाँ हुई, कब हुई, क्रिया के जब आधार के बारे में बताएगा तो होता है अधिकरण। आधार। ये जो क्रिया से संबंधित भिन्न भिन्न रूप आए और इसके जो उत्तर आए ये कर्ता, कर्म, कर्म, करण, संप्रदान और अधिकरण, ये जो 5 पॉइंट निकल के आए, इन्हीं को अध्ययन के विषय वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। ये इसको कहते हैं कारक, इंग्लिश में केस। कारक 8 भेद होते हैं। तो कारक ये नहीं है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को क्रिया प्रदान से संबंध का कि अधिकरण में पेपर संबोधन है हो रहे। कारक ये नहीं है। कारक क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों की पहचान होती है। उस पहचान को कर्ता ने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण कहा गया है। और उनके जो चिन्ह हैं उन्हें हम कर्ता ने कर्म को करण से लिखते हैं। लेकिन कारक ये नहीं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए कारक है। कारक क्रिया के भिन्न भिन्न रूप, क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को जो बतलाता है वही कारक है। अब इसमें आपको क्रिया के जो भिन्न भिन्न रूप बताएं, हमने बताया कारक के 8 भेद हैं। अभी यहाँ पे 3 भेद अभी बचे हैं। तो कर्ता का संबंध जिससे होगा, कर्ता का संबंध, कर्ता का कर्ता का संबंध, कर्ता का संबंध ये हो गया संबंध। संबंध कारक। कर्ता का अलगाव जिससे, कर्ता का अलगाव जिससे, उसमें अपादान कारक। कर्ता को पहचान, कर्ता को पुकारना ये होता है संबोधन। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 कारक के 8 भेद हो गए। ये सब कारक के 8 भेद हैं। अब हो गए, अब ये चीज मूल फैक्ट जानना है कि कारक है क्या। कारक क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का एक स्वरूप, भिन्न भिन्न रूपों का उल्लेख है। कारक क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का एक उल्लेख है। उस उल्लेख का जो उत्तर आता है उसको किसी विषय वस्तु के अंतर्गत रखते हैं जो कि कारक है। कारक, जब भी हमें कारक की पहचान करनी रहेगी तो हम कारक की पहचान कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से नहीं करेंगे। हम कर्ता जब भी कारक की पहचान करनी होगी तो वाक्य में क्रियापद को पहचान करेंगे। क्रियापद से जिस तरह का प्रश्न अगर हमें निकालना होगा उसका उत्तर वही कारक निकलता है। क्रिया से संबंध रखता है कारक। और वाक्य में कारक किसके लिए आता है, कारक वाक्य में कारक जब भी आएगा संज्ञा या सर्वनाम के लिए आता है।
मतलब मतलब कारक, केस, कारक के 8 भेद, कारक के 8 भेद, केस। कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के लिए आता है। संज्ञा सर्वनाम में आता है। कारक की पहचान, पहचान क्रिया से, कारक की पहचान क्रिया से। कारक के 8 भेद। कारक क्या है? एक शब्दांश है, शब्दांश है। कारक वाक्य में, कारक वाक्य में, कारक वाक्य में जो है, कारक वाक्य में अपने पूर्व पद से संबंध, कारक वाक्य में, कारक वाक्य में, वाक्य में पूर्व पद से संबंध रखता है। ये हो गए कारक के कंप्लीट नॉलेज। और ये इस तरीक़ा से कभी भी किसी वाक्य में कारक की पहचान करना हो कि कारक, पहले तो कारक की पहचानिए, फिर उसके बाद कारक पहचान लेते हैं तो कौन सा कारक है और कौन सा कारक है, तो पूरे वाक्य पूरे वाक्य में किस पद में वो कारक चिन्ह लगा हुआ है, ये हमें ध्यान देना होता है। कारक की पहचान हमें करते समय सबसे पहले वाक्य में क्रिया को हम कैच करेंगे। अगर वाक्य में क्रिया है तो हमारा कारक, ये 5 कारक हैं। अगर वाक्य में क्रिया नहीं है तब भी वाक्य में कारक हैं, तभी वाक्य में कारक हैं, जिन्हें हम अगले सेगमेंट में एग्जाम्पल के द्वारा वहाँ पे क्लियर करने के लिए समझेंगे। आज हम कारक पे थ्योरी पढ़ लिए, इसके संबंधित प्रश्नों का हल अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इसका विषय वस्तु कुल यही है कि इसमें कारक क्रिया से संबंधित रखता है, क्रिया के इर्द गिर्द घूमता है, क्रिया के इर्द गिर्द घूमता है ये कारक। इसे आप लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिए। अगर ये आपके लिए कहीं अलग या कुछ नया है तो ज़रूर अपना सुझाव और सवालों के साथ कमेंट में हमें ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसके दूसरा पार्ट में मैं इसके कारक से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा, और यही आधार लेकर के मैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को से कारक की पहचान नहीं कराऊंगा। इसी आधार से यही आधार आपको कारक की पहचान कराएगा। जब भी आप कर्म का को, संप्रदान का को, करण से और अपादान से में जब भी आपका असमझ वहाँ हो गया, कंफ्यूज होइएगा, तो यही आपका काम आएगा, ने को से नहीं काम आएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पलों को सॉल्यूशन और हल करने का तरीका कारक से, क्रिया से कारक की पहचान का यही तरीका काम आएगा। चिन्ह से कारक की पहचान अधूरा है। अगर किसी पद में कारक की पहचान निकालना है, कारक अपने पूर्व वाले पद से संबंध रखता है, कारक अपने पूर्व वाले पद से संबंध रखता है। अगर इस चीज़ को, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसे आप अभी तुरंत अपने किताब के किसी भी एग्जाम्पल में कारक की पहचान करके देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर आपके लिए सही नहीं होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा होगा तो और सारा फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम इसी तरह आपके तैयारियों में आपका साथ देते रहेंगे। आपकी सफलता को ज़रूर मजबूत करने के लिए हमारा सहयोग बहुत बहुत प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।